अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूं। वो इसलिए कि आज के दौर में नमाज से ज्यादा हमारी माँ बहनों को, हमारे चंद भाइयों को मज़ारात पे एतबार है। आज के दौर में फराइज को छोड़कर मज़ारों का रुख ज्यादातर लोग आज कर रहे हैं और हमारी माँ बहनें कर रही है। एक चादर किसी मजार के ऊपर चढ़ाने के लिए आदमी 50,000 1,00,000 रुपए तक खर्च कर देता है। हम बहुत सारे मजारों में हाजिरी देने के लिए जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वहां हम मजारात पे फूल तो चढ़ा देते हैं, चादर तो चढ़ा देते हैं। क्या चादर चढ़ाने की मन्नत मांगना, क्या एक चादर चढ़ाने की नीयत से अजमेर शरीफ, केशोसा शरीफ, बरेली शरीफ या और किसी मजार पे जाना अपने घर से सफर करके जायज है या नाजायज है? उलमाए किराम इस बारे में क्या फरमाते हैं, पहले आप उनका ये वीडियो देखें, उसके बाद वीडियो के आखिर में फिर मैं आपसे मिलता हूं। कि मेरा ये काम हो गया तो मैं चादर चढ़ाऊंगा, इसका क्या शरई हुक्म है? देखिए, चादर चढ़ाना फी नफ्सी कोई इबादत नहीं है, कोई नेकी नहीं है। पहले दौर में ऐसा था कि चूंकि कुबूर थी, कुबूर के एहतराम का हुक्म दिया गया था, तो औलिया, फुकहा और उलमा की कुबूर पर एक आध चादर डाल देने की इजाजत दी गई थी, ताकि जब कोई कब्रिस्तान आए तो कम से कम आम कब्रों से इम्तियाज पैदा हो जाए और उसको देखकर कोई शख्स कम से कम इनकी भी हुर्मत तो ना करे ना। दीगर कुबूर की अगर हुर्मत का लिहाज नहीं करता तो कम से कम अकाबरीन की कुबूर की बेहुरमती से वो बचे, इसलिए एक आध चादर डाल दी गई। अब हमारे लोग चादर की लॉजिक समझते नहीं है कि क्यों डाली गई थी। ये समझते हैं चादर डालना भी कोई इबादत है, तो खरीद के चादरें लाएंगे, जी मैं चादर डाल रहा हूँ, चादर चढ़ा रहा हूँ। वो समझते हैं कि शायद जो अल्लाह के वली कब्र में जलवा फरोज हैं, आराम फरमा रहे हैं, वो मेरे चादर डालने से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और फैज जारी कर देंगे। इस चादर का फायदा क्या है? हाँ, अगर ऐसा हो कि चादर इस नीयत के साथ डाली जाती है और एक से ज्यादा डाली जाती है कि वो ओढ़ने के काबिल है, वो इस्तेमाल के काबिल है, और नीयत ये होती है कि मैं ये कब्र पे चादर डाल रहा हूँ, लेकिन इस सिर्फ कब्र को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि जो मुजाविर वगैरह है वो इस चादर को बाद में लेकर गरीबों में सदका कर दें, तो हकीकतन ये सदका करने की नीयत से उसने वहां पर रखी है और ये गरीब तक पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। आप फरमाते हैं किसी मज़ार पे जाओ तो इतना नहीं झुकना जितना बंदा रुकू में जाते हुए झुकता है। आप खड़े रहें, फातिहा शरीफ पढ़ें। उस जमाने के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो मज़ारात को सजदा करने लग गए थे, तो आला हज़रत फरमाने लगे कि मज़ार को ताज़ीमी सजदा करना हराम है, और किसी ने खुदा समझ के किया तो मुशरिक हो गया, और तवाफ करना भी कब्र का हराम है। एक और मसला भी बयान कर दूं, मेरे पीछे लड़ाई तो नहीं होगी आपके गांव में? तुसी हाँ ना नहीं कर दे, लड़े हो, तानू अल्लाह खुश रखे। भाई कर दूं कि रहने दूं? लड़ोगे तो नहीं पीछो? चलो, आला हज़रत फरमाते हैं कब्र पे चादर एक डालनी है, मज़ार पे ज़्यादा नहीं डालनी। कितनी जी? तो जी ढोला ना ला रही होंगी है किधरों, एक फिर उधरों, एक फिर इधरों, भाई एक चादर। आला हज़रत फरमाते हैं एक चादर जायज़ है, हाँ पुरानी हो गई, कहीं चली गई, फट गई, कुछ हो गया, तो फिर दूसरी चादर डालनी जायज़ है। मज़ार को सजदा नहीं करना, चादर एक डालनी है। फरमाते हैं 4 हाथ कब्र से दूर खड़े रह के फातिहा पढ़नी। तरह लोग कहते हैं कि मज़ारात पर चादर चढ़ाने का सबूत क्या है? आखिर किस सहाबी ने मज़ार पे चादर चढ़ाया? नादान, तुझे पता नहीं है, तुम सियाह सित्ता की बात करते हो। सियाह सित्ता का मतलब तुम्हें पता नहीं है। जब सहाबा ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ बनाई तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लाल रंग की चादर सहाबा ने मेरे आका के मज़ार पर चढ़ाई। सबसे पहली चादर तो रसूलुल्लाह के मज़ार पे चढ़ी है, आका करीम के मज़ार पे चढ़ी है। और मज़ारात पे चादर चढ़ाने को तुम्हें शिर्क लगता है? क्या सहाबा मुशरिक से माज़अल्लाह? सहाबा से ज्यादा तौहीद किसके पास हो सकती है? नादानो, तुमने तौहीद मौलवियों से सीखी है, सहाबा ने तौहीद अंबिया के इमाम से सीखी थी। वल्लाह, हम खानकाई सिमा के कभी मुखालिफ नहीं रहे हैं, हम खानकाई सिमा के कायल हैं, उसके दलाइल पर हमारा अकीदा है। लेकिन ये मज़ारात पर, मज़ारात औलिया पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला कराना, नचवाना, नाचना, चादरों को जो है वो माज़अल्लाह नाचते नाचते डीजे बजा बजा करके मज़ारात पर लेकर के जाना, और एक एक चादर 70,000 रुपए की, एक चादर 1 लाख रुपए की, एक चादर 2 लाख रुपए की। आप जानते हो इस्लाम की फिक्र क्या है, इस सुन्नियत का मिजाज क्या है? नादान, जो 1 लाख रुपए की चादर तू किसी मज़ार पर, अपने पीर की मज़ार पे डालने के लिए लेकर
के जा रहा है। वो 1 लाख रुपए की चादरें अगर तू खरीद करके किसी गरीब और बेवा के सर पे डाल देगा तो साहिबे मजार उस चादर से जितना खुश होते हैं उससे ज्यादा उन गरीबों की मदद पर खुश होंगे। कोई कहे कि हज़रत मैं मन्नत मान चुका हूं कि मेरा फला काम होगा, मजार पे चादर चढ़ाऊंगा, ना पूरी करें ये मन्नत। हम जिम्मेदारी से आपके प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, अगर किसी ने मन्नत मानी थी मेरा काम होगा, मैं बाबा जी के मजार पे चादर चढ़ाऊंगा, काम हो गया, मन्नत पूरी नहीं करें। इसकी जगह आप किसी गरीब को खाना खिला दें। इमाम अहले सुन्नत का पैगाम है, मजारात पर चादरें चढ़ाने के लिए उसूल यह है, एक चादर डाली जाए, सही, जब वो बोसीदा हो जाए तो फिर दूसरी डाली जाए। तो ये तरीक़ाकार अपनाया जाए कि मज़ारात से खुराफात का खात्मा हो, चादरों को चढ़ाने से गुरेज किया जाए। और वो जो हम पर तनकीद करते हैं ना कि जी ये देखो चादरें, नहीं जी, हम इमाम के मानने वाले इमाम अहमद रज़ा खान के, इमाम का तर्ज तो देखो, फिक्र तो देखो। हम 4 हाथ के फासले पे खड़े रहने के कायल हैं। आज तक अब्दुल्ला शाह गाजी की चौखट को हाथ नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, ये कम है कि कदमों में बुला लिया। इमाम का फलसफा ये 4 हाथ के फासले पे कर। जी हाँ नाज़रीन, तो आप पूरी बात समझ गए होंगे, लेकिन आखिर में आपको मैं चंद अहम खास बात बताना चाहूंगा। कोई भी हमारा भाई या कोई हमारी माँ बहन अगर चादर चढ़ाने की नियत करती है या मन्नत मांगती है, तो मन्नत पूरी हो जाने के बाद चादर चढ़ाना उसके ऊपर वाजिब या फर्ज नहीं है। बहुत सारी हमारी माँ बहनें मजार की दीवारों में जाकर के धागा बांधती है, ये भी नाजायज और हराम है, याद रखना। और बहुत सारे लोग मन्नत मांग लेते हैं कि हमारा फला काम पूरा हो गया तो मैं मजार शरीफ में जाके हाजिरी दूंगा, ये भी हाजिरी देना उसके ऊपर वाजिब या फर्ज नहीं है। मजारों में क्या होता है कि किसी मुजावर से हम चादर हदिया लेते हैं, मान लो कि 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये। फिर वही चादर हम जो ले जाकर के मजार शरीफ में चढ़ाते हैं तो मुजावर 1 घंटा 2 घंटा के बाद उसी चादर को वापस ला करके फिर दुकान में रख लेता है। ये तो सौदेबाजी हो रही है। चादर के नाम पे लोग तिजारत कर रहे हैं और एक ही चादर से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये पैसे किसके खाते में जाते हैं? उन मुजावरों के खाते में जिनके चेहरे में न दाढ़ी है, न सुन्नत रसूल है, न वो शरीयत के पाबंद नजर आते हैं। मेरे भाइयों, अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम मत करो। आला हजरत इमाम अहमद रखा फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि किसी भी मजार के ऊपर 1 से ज्यादा चादर चढ़ाना मना है। आप जानते हो क्यों? एक चादर चढ़ाने की इजाजत उन्होंने इसलिए दी कि आम कब्र और ये खास कब्र में फर्क मालूम हो। अल्लाह के वली को हमारे आपके चादर की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका मकाम बुलंद है दिगर कब्रों से, उनका रुतबा बुलंद है दिगर कब्र वालों से, इसलिए हम ये फर्क मालूम करने के लिए उनकी कब्र पे चादर चढ़ाते हैं। आज चादर के नाम पे तिजारतें हो रही है। अल्लाह ऐसे गुमराह लोगों से हमें बचाए, ऐसे खुराफात से बचाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने दोस्त मौलाना एहसान को। अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए।